हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर। ठीक है, पेपर का नाम आप सबको पता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। इसके पहले भी मैं आपको कई सारे पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ। यूनिवर्सिटी के नाम मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि आपके भी पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इससे मतलब नहीं होना है कि किस यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में भी पूछा जाएगा कि सिलेबस तो आपका सेम ही है, सिलेबस तो नहीं अलग है, बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगर वही क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ ले तो आप कुछ और लिख के आ जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं पहले जब पढ़ाती हूँ तो बोलती भी हूँ कि आप किसी चैप्टर को लिखने से पहले उसके क्वेश्चन लिख लिया करिए कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस ईयर में पूछे गए हैं। इससे आपको हेल्प मिलती है आंसर को राइट करने में अच्छे से। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप सबको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं। जिन बच्चों के एग्जाम हैं और जो भी बच्चों को इनसे हेल्प मिलेगी, उनसे बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे ना पैसा चाहिए ना कुछ, बस आप अपना पेपर मुझे टेलीग्राम पे, जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जरूर भेज दीजिए। और अगर आप ग्रुप में कंफर्टेबल नहीं है तो जिस नंबर से मैं मैसेज करती हूँ उस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पेपर सेंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, वैसे इसमें कंफर्ट की कोई बात नहीं है, आप भेज सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको ही चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक, चलिए हम करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर की अगर थोड़ी सी हम देखें चीज़ों के बारे में, तो ये क्या है, टाइम इसका 2 आवर्स है, मैक्सिमम 75 मार्क्स का। ठीक है, ऑल जितने भी क्वेश्चन हैं उनको किसके हिसाब से करना है, और ये पेपर 2023 का, मतलब नेक्स्ट ईयर जो हुआ था, इसमें सारे सेक्शन जैसा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा करना रहेगा। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, मतलब इसमें 10 क्वेश्चन दिए, सारे अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 75 वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि आपको राइट शॉर्ट नोट इन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। सोचिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को मैंने इतनी डिटेल में पढ़ाया है, तो अब आपको इस पर शॉर्ट नोट लिखना 50 वर्ड्स में। तो आप उसमें से केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे, किस चीज़ के लिए परफॉर्म होता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या टेक्निक है। चाहे तो छोटा सा डायग्राम बगल में बना सकते हैं, 1 पेज और 1 पेज से थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको लिखेंगे। ठीक है, और फिर आपको लिखना नॉनसेंस कोडॉन के बारे में। तो जेनेटिक कोडॉन पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था मिस सेंस नॉनसेंस कोडॉन्स के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एमआरएनए इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस हाउ। एमआरएनए कैसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो ये तो बताने वाली चीज़ नहीं, इसमें आपका कॉमन सेंस है। जैसे एमआरएनए पे ही आपका क्या होता है, एमआरएनए है और इसी पे आके इस तरीके से राइबोसोम आपका बाइंड होता है। ठीक है, इसी से क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, और यहीं पे क्या होता है फिर आपका टीआरएनए इस तरीके से आके, इस तरीके से टीआरएनए आके इसी से यहाँ बाइंड करता है। तो यही प्रोसेस चलता है। तो किस तरीके से है ये बात मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में बहुत अच्छे से बताई है। ठीक, डिफाइन करना है आपको बफर सोल्यूशन। व्हाट इज बफर सोल्यूशन, इसके बारे में आपको बताना है कि बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एलाइजा। डायरेक्ट सॉर्ट आउट एलाइजा, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे प्रोटीन डिटेक्शन के लिए है, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के बारे में भी आपको डिटेल में बताया गया है, व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज। तो अब यहाँ मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन लेक्चर आपका अटैच्ड रहेगा आपके प्लेलिस्ट पे। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी क्या होती है, व्हाट इज कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, इसके बारे में आपको बताना है, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया है। व्हाट इज HPCL। ठीक है, HPCL इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक, आरएनए एडिटिंग क्या होती है। ठीक है, आरएनए प्रोफाइलिंग, आरएनए एडिटिंग के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, व्हाट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए करना है ये भी आपको शॉर्ट टर्म में बताना है कि व्हाट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि वही चीज़ आपको शॉर्ट में, वही चीज़ आपको बड़े में कैसे लिखनी है। ठीक है, अगर मैं सेक्शन बी की तरफ जाने की कोशिश करूँ तो सेक्शन बी में आपको क्या करना है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा, 200 वर्ड्स आपको लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला है क्वेश्चन, व्हाट इज ओपेरॉन। ठीक है, राइट अबाउट विथ एग्जाम्पल। तो ओपेरॉन मॉडल के बारे में डिटेल में आपको बताया गया है, और इसकी जो एग्जाम्पल है उसके साथ आपको बताना है कि किस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द पार्ट्स एंड वर्किंग ऑफ कोलेरोमेट्री। कोलेरोमेट्री का पार्ट्स और वर्किंग के बारे में आपको बताना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के बारे में एक अभी पहले पेपर मैंने करवाया था, उसमें शॉर्ट नोट पूछा गया था। तो मैंने बताया था डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना इज अ सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। ठीक, डीएनए से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए बनता है, आरएनए से ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा, एक डायग्राम के थ्रू बताया था। हाउ डज प्ले इट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बेसिकली आपको बताना है कि कैसे आपके आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में मैंने आपको डिटेल में बताया है और इसके टाइप भी डिटेल में बताए हैं, तो आपको सेंट्रीफ्यूज के बारे में डिटेल में लिखना है। फिर अगर मैं इधर आती हूँ आपके सेक्शन सी में, सेक्शन सी इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, तो सबसे ज़्यादा मार्क यही कैरी करने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से डिटेल में लिखना है, 800 वर्ड कैरी करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए कि आपको एग्जाम में केवल 2 घंटे मिलेंगे, उसी 2 घंटे में आपको पूरा लिखना है। तो आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि वहाँ एग्जाम में जाकर आपको सोचना ना पड़े, बस लिखना रहे, देन यू कैन स्कोर अ बेटर नंबर्स। ठीक है, तभी आप अच्छे नंबर ले पाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो 2 तरीके का माइक्रोस्कोप आपने पढ़ा था, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ आपसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पूछेगा, तो आपको जनरल माइक्रोस्कोप के बारे में नहीं बताना है, डिटेल भी इसी की पार्ट के बारे में और फंक्शन के बारे में बताना है। तो 2 टाइप का होता है, उनके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ आपको पूरा इसका डिटेल लिखना पड़ेगा, जहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ाया जहाँ खत्म किया पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है। ठीक है, राइट इन डिटेल इट्स ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की एम्बिगुअस होता है, यूबिक्विटस होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज लिखनी है। पहले बताइए क्या होता है जेनेटिक कोड। ठीक है, आल्सो एक्सप्लेन वोबल हाइपोथेसिस। ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई है, वोबल बेस पेयरिंग क्या होती है। ठीक है, एक मैं इसका आपको बता देती हूँ क्या होता है। ये नॉन वॉटसन क्रिक पेयर होते हैं। ठीक है, वॉटसन क्रिक पेयरिंग क्या होती है, बिटवीन 2 नॉन न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, इस तरीके की पेयरिंग होती है। इनमें क्या होता है, वो रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, जैसे वोबल बेस पेयर इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, प्रॉपर ट्रांसलेशन के लिए ऑफ जेनेटिक कोड, एंड आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ये क्या होता है, फंडामेंटल पार्ट होता है। यहाँ एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है कि ऊपर नीचे क्या होता है, कोडॉन, जैसे यू सी क्या है, ए के साथ टी की जगह पे फिर यू आ जाता है ना। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है एंटी कोडॉन पे, यहाँ देखिए एक जी पहले से था और ये क्या है, ये वोबल पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी भी आ सकता है और यू भी आ सकता है। ठीक, इसी को कहते हैं वोबल पेयरिंग। अगर आगे मैं बात करूं कि कैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या, हाउ आर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनको जानेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी। तो वोबल बेस पेयरिंग जो है कॉमन किस में है, टी आरएनए में, ट्रांसफर आरएनए में। ठीक है, यहाँ आप देख भी सकते हैं ये टी आरएनए दिखाता है और ये आपका एमआरएनए है। यहीं पे इस तरीके से राइबोसोम अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जब ट्रांसलेशन होता है तो इस तरीके से राइबोसोम यहाँ से इस तरीके से अटैच्ड होते हैं यहाँ एमआरएनए से। ठीक, और इनका ट्रांसलेशन चलता है, तो यहाँ पे कोडॉन्स पाए जाते हैं एमआरएनए पे और एंटी कोडॉन्स आपके टीआरएनए पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाए जाएंगे, टीआरएनए में। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये थर्मोडाइनेमिकली कम जो होते हैं बेस पेयर्स, ये जो होते हैं थर्मोडाइनेमिकली कंपेरेबल टू वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयर, उससे कंपेरेबल होते हैं। एग्जांपल की बात करें, 4 मेन जो वोबल बेस पेयर्स हैं वो है गुआनिन और यूरेसिल, जी का यू के साथ, हाइपोजेंथिन यूरेसिल, आई का यू के साथ, हाइपोजेंथिन एडेनिन, आई ए के साथ, और हाइपोजेंथिन साइटोसिन के साथ। ठीक है, अगर मैं कुछ और चीज़ें बताऊं इसके बारे में, बेस पेयरिंग क्यों होती है, ये क्योंकि ये एसेंशियल होते हैं प्रॉपर ट्रांसलेशन के लिए जेनेटिक कोड के। ठीक है, ये अलाउ करते हैं कुछ टीआरएनए को कि पेयर कर लें मोर देन 1 कोडॉन से, एक से ज़्यादा कोडॉन से ये पेयरिंग कर लें, विच इज़ नेसेसरी, जो कि जरूरी होता है, बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनिज्म है fewer टीआरएनए टाइप्स देन द 64 कोडॉन इन जेनेटिक कोड, क्योंकि टीआरएनए का टाइप तो कम है लेकिन जो कोडॉन्स होते हैं वो 64 होते हैं, इसीलिए वोबल बेस पेयरिंग हो गई है। वोबल हाइपोथेसिस जो है वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक के द्वारा 1966 में बताया गया था कि कैसे ऑर्गेनिज्म ट्रांसलेट करते हैं जेनेटिक कोड को विथ फ्यूअर टीआरएनए मॉलिक्यूल्स देन एक्सपेक्टेड। जैसे टीआरएनए मॉलिक्यूल कम है आपके और कोडॉन 64 है, फिर भी कैसे ट्रांसलेशन हो जाता है, तो वोबल बेस पेयरिंग करके अच्छे से ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक,
मैंने आपको नहीं बताई थी, जो बता दी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट। व्हाट इज डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें सारे क्रोमेटोग्राफी बताने हैं और इनके लाइफ साइंस में रोल क्या है। तो बायोलॉजी में रोल मैंने बार बार आपको बताया, लाइफ साइंसेस बहुत सारे रोल हैं, ठीक है। पिगमेंट्स को अलग करने के लिए, किसी चीज़ को चेक करने के लिए बहुत सारे रोल है क्रोमेटोग्राफी के, तो आपको करना है। तो वो फुल्ली पेपर आपको समझ में आया होगा कि कुछ पेपर इस तरीके का आपका दिखता है, ठीक है। जिन भी लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।